आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में लेक्चर नंबर 9। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। एक इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, तो उस वायर के कारण किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बेसिकली एक गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था। तो गॉस थ्योरम का 3 एप्लीकेशंस होता है, एक लाइन चार्ज के लिए, एक चार्ज इन अ प्लेन के लिए एंड एक चार्ज इन ए स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो इसमें से ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में एंड नीट एंड जेई के एग्जाम्स में भी इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड वायर है, ठीक है। इसके लेंथ को ऊपर भी एक्सटेंड किया जा सकता है एंड इसके लेंथ को नीचे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। दिस इज ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज कंडक्टर। एंड इस चार्ज कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है एंड इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे अगर इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज कंडक्टर है एंड यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये जो कंडक्टर का लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके लेंथ को मैं ले लेता हूँ एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल। तो इस कंडक्टर से रिलेटेड एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं एंड लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। इसका यूनिट होगा कूलॉम पर मीटर। यानी कि अगर एल लेंथ का कंडक्टर है एंड इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू है, तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। अब देखो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के लैम्डा के कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जहां पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस का एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। मतलब कि अगर इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे इधर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आर डिस्टेंस पे इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके थ्रू हम लोग एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग गॉसियन सरफेस इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो फॉर लाइन चार्ज कंडक्टर गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंड्रिकल होता है। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है एंड इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में 3 सरफेस बन रहे हैं। एक तो सरफेस ये है, ये वाला कर्व्ड सरफेस जो DA2 जो एरिया जिसमें छोटा सा पार्ट लिया गया है, एक ये पार्ट है एंड एक है इस सिलेंड्रिकल सरफेस का अपर पार्ट, ये हो गया। एक सरफेस सर्कुलर सरफेस ये हो गया, ये सर्कुलर है। नीचे वाला जो DA3 दिखाया जा रहा है एलिमेंट्री सरफेस एरिया, इसमें भी जो हमारा सरफेस ये भी क्या है, सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है। एंड यहाँ पे DA2 क्या है, एक कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। अब इन 3 सरफेस से निकलने वाले अगर हम लोग टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि इस कंडक्टर के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 सरफेस बनना है ना। DA1 एक अपर सरफेस, इसको मैं 1 ले लेता हूँ एंड एक कर्व सरफेस 2 है एंड तीसरा नीचे वाला सर्कुलर सरफेस 3 है। इन तीनों से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लें तो टोटल हमको इस कंडक्टर से जो गॉसियन सरफेस बन रहा है उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे एंड जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकल जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस,
गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लोग मान ले ये फाई ई है, तो फाई ई क्या होगा, फाई ई यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई वन क्या है, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स हम लोग देखें कितना है, ये फाई वन होगा। एंड फाई टू क्या है, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाई टू होगा। एंड फाई थ्री क्या होगा, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाई थ्री होगा। अब देखो अगर हम लोग फाई वन की बात करें तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी ए, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम तीनों केस में अगर हम लोग स्मॉल यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा है, तो स्मॉल सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें तो दैट विल बी डी फाई ई। तो डी फाई ई क्या हो जाएगा, डी फाई ई यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स द चार्ज, आउटवर्ड्स द चार्ज, कंडक्टर से आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर इस सरफेस एरिया A1 के लिए हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है। एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई थ्री, है ना। एरिया वन के लिए, एरिया टू के लिए एंड एरिया थ्री के लिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए वन, ए वन। एंड इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए टू ओवर ए टू। एंड इसके लिए करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए थ्री अपॉन ए थ्री। ठीक, डी फाई, ये तो इस, अब यहाँ से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे इस गॉसियन सरफेस से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। देखो इस फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन, तो एंगल 90 डिग्री बन गया। प्लस यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए टू कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे देखो इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी ए टू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, तो इसके बीच का एंगल 0 हो गया, तो मैंने 0 ले लिया। एंड इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए थ्री कॉस 90 डिग्री, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो एंगल ए भी 90 डिग्री होगा। तो cos 90 का वैल्यू 0 होगा, cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए टू, ठीक है, प्लस यहाँ पे cos 90 का वैल्यू फिर 0 होगा। तो टोटल जो फ्लक्स है हमारा, इसको इंटीग्रेट करें तो हमको मिल गया फाई ई, फाई ई है। तो फाई ई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए टू। तो ई तो कांस्टेंट होगा ना, ई कांस्टेंट होगा क्योंकि आर का वैल्यू कांस्टेंट हमको पता है, ई का वैल्यू कितना होता है, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट हो गया एंड यहाँ पे चार्ज भी कांस्टेंट होगा क्योंकि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो ई को बाहर ले लेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए टू, यानी कि ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये वाला, ये जो हमारा सिलेंड्रिकल एज सरफेस बन रहा है, इसका हमको एरिया निकालना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज ई इंटू, देखो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, फाई ई इक्वल्स टू
फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू बाई आर एल। इसको कर लो इक्वेशन फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। एंड यहाँ पे अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, क्यू बाई एल। तो यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा लैम्डा एल। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकेंड कर लो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से देखो क्या है, फाई इक्वल्स टू ई इंटू टू पाई आर एल। एंड यहाँ पे फाई इक्वल्स टू है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ई इंटू पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो 2 पाई आर एल है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। ठीक। अब इसको और अच्छे से अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन। ठीक है। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, या इसी को हम लोग लिख देते हैं ई इक्वल्स टू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, है ना, न्यूटन पर कूलॉम। यहाँ पे दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट जो नीचे वाला फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर ज़्यादा इफिशियंट और ज़्यादा इजी होगा हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमको वैल्यू पता होता है। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 9 2 लैम्डा अपॉन। So this is the electric field due to a charged conductor from small r distance. स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हमारा होगा। ओके, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज produces a field of 9 into 10 power 4 Newton per coulomb at a distance of 4 centimeter. Calculate the linear charge density. जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक तरह से ये हमारा कोई चार्ज कंडक्टर है ना, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लेते हैं। एंड इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ई का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कुलोम है। एंड कितने डिस्टेंस पे प्रोड्यूस कर रहा है, इससे स्मॉल आर जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस कर रहा है। 4 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पावर -2 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अभी हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देखें, ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक। अब यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर दो। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, आर का वैल्यू 4 इंटू 10 पावर -2। सॉल्व करते हैं यहाँ से। यहाँ से देखो 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब लैम्डा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। 9 इंटू 10 पावर 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, अभी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर 2 अपॉन 2 इंटू लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 9 से 9 कट जाएगा एंड यहाँ पे हो गया 10 पावर 4 इक्वल्स टू 10 पावर 11 अपॉन 2 लैम्डा। तो लैम्डा हमारा हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा था 2 इंटू 10 पावर 4
डिवाइडेड बाई 10^11, तो ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10^4 इंटू 10^-11, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 10^-7 न्यूटन कूलॉम पर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 10^-7 कूलॉम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ सिलेंडर ऑफ लार्ज लेंथ कैरीज अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10^-8 कूलॉम पर मीटर। देखो कूलॉम पर मीटर में दिया है, इसका मतलब है लैम्डा का वैल्यू दिया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 इंटू 10^-8 कूलॉम पर मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। आर इक्वल्स टू दे दिया 0.2 मीटर। यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि इस तरीके से कंडक्टर है, इसका लैम्डा हमको दे रखा है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस 0.2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सेम फॉर्मूला लगाओ, E इक्वल्स टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। पुट कर दो। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10^9 इंटू 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू पुट करो 2 इंटू 10^-8 एंड आर का वैल्यू 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 2 से कट जाएगा, एक 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लो। 2 इंटू 9 है, 9 इंटू ये हो जाएगा 10^10 इंटू 10^-8, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 10^2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1800 न्यूटन पर कूलम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1800 न्यूटन पर कूलम। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली 4 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि मान लो ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ सरफेस से बोल रहा है कि 4 मीटर, ये हमारा 4 मीटर है एंड इस पे इससे 4 मीटर डिस्टेंस पे एक इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ का हॉरिजॉन्टल चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, इस तरीके से इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी। इट कैरीज अ चार्ज 1 माइक्रो कूलम, यानी कि Q का वैल्यू दे रखा है, इस पे जो चार्ज है 1 माइक्रो कूलम है, कूलम पर सेंटीमीटर। बेसिकली लैम्डा का वैल्यू दिया है, कूलम पर सेंटीमीटर लैम्डा का वैल्यू दिया है। तो कूलम पर सेंटीमीटर को पहले हम लोग मीटर पर कूलम पर मीटर में कर लें, तो 1 इंटू 10^-6 अपॉन 10^-2 हो गया। क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1 इंटू 10^-4 कूलम पर मीटर। ये हमारा हो गया लैम्डा का वैल्यू। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली बिलो द वायर। देखो इस बिलो द वायर, यानी कि इस वायर से वर्टिकली बिलो द वायर क्या हुआ, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आर हमको दे दिया है 4 मीटर, तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10^9 एंड 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है 1 इंटू 10^-4 अपॉन आर का वैल्यू 4 मीटर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 से 2 पहले कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से, एंड यहाँ से क्या हो गया 9/2 इंटू 10^9 10^-4 हो जाएगा 10^5, यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10^5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10^5 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा, इस पे बेस्ड कि अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का
चार्ज कंडक्टर है तो उससे स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो उसका डेरिवेशन इस तरीके से होगा एंड उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो आई होप सारी चीज़ें प्रॉपर वे में क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।